हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माई स्टडी चैनल स्टडी लव विद आसिफ। आज मैं एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये टॉपिक तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो चाहे स्कूल हो, घर हो, कोई कारखाना हो, अपना मुल्क हो या किसी और कंट्री के अंदर आप रहते हैं। वो टॉपिक है स्पीकिंग स्किल्स। इस टॉपिक को सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। What are speaking skills? Speaking skills defined as the skills which allow us to communicate effectively. They give us the ability to convey informations verbally and in a way that the listeners can understand. Speaking skills वो महारत, वो हुनर, वो स्किल्स हैं, वो आर्ट है कि जो हमें इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की इजाज़त देता है। और ये एक ऐसी सलाहियत है, एक ऐसी काबिलियत है जिसके जरिए हम अपनी इंफॉर्मेशन वर्बली तौर पर लिसनर्स तक पहुंचा सकते हैं। The ability to speak confidently and fluently is something which children will develop during their time at school and something that will help them throughout their life. ये एक ऐसी सलाहियत, एक ऐसी काबिलियत है जो कि बच्चों के अंदर स्कूल की सतह से ये परवान चढ़ना शुरू हो जाती है और सारी जिंदगी ये उनके काम आती है। Children will learn English speaking skills as well as speaking skills in other languages in primary and secondary school. Learning how to develop English speaking skills is so important for ESL students. ESL, English as a second language learners. It is one of the most important parts of language learning as speaking is how we tend to communicate in everyday life. English speaking skills सेकेंड लैंग्वेज लर्नर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ के अंदर, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, डील करते हैं लोगों के साथ। स्पीकिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस वेयर इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड and if necessary acted upon by the listeners. So it is important to develop both the speaking and listening skills in order to communicate effectively. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स दोनों इंप्रूव्ड हों, अच्छी हों। स्पीकिंग स्किल्स मीन व्हेन टू स्पीक एंड वेयर टू स्पीक। सिर्फ बात करना को महारत नहीं कहते होते हैं। बात कब करनी है, कैसे करनी है, किस तरह करनी है और किस मौके पर करनी है। There are 4 elements of speaking skills. The very first एलिमेंट इज विकैबुलरी, जखीरे अल्फाज। ये वो पॉइंट है जिसको आप याद करके, आप नए नए अल्फाज याद करके दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरे लोगों की बात को समझ सकते हैं। टू डेवलप इंग्लिश स्किल्स वी फर्स्ट नीड टू नो राइट वर्ड्स। स्पीकिंग स्किल के लिए, स्पीक आउट करने के लिए हमारे पास विकैबुलरी होनी चाहिए। विकैबुलरी डेवलपमेंट बिगिंस व्हेन वी आर इन्फेंट्स as we learn to describe the world around us and communicate our needs. ये एक ऐसी खासियत है, ऐसी सलाहियत है विकैबुलरी कि हम बचपन से ही हमारे अंदर परवान चढ़ना शुरू हो जाती है और हम अपने इर्द गिर्द जो दुनिया है हमारी, वहां से हम सीखते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं और अपनी जो जरूरियात हैं वो हम कम्युनिकेट करते हैं। Vocabulary development is where students understand the meanings and pronunciation of the words necessary for communications. जब तक स्टूडेंट्स को, कम्युनिकेटर्स को, स्पीकर्स को वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं आते होंगे, प्रोनाउंसिएशन नहीं आती होगी, वो ना तो बोल सकेगा और ना ही किसी के अल्फाज अच्छी तरह से सुन सकेगा, समझ सकेगा। सुन तो सकेगा, समझ नहीं सकेगा। When they understand what a word means, they can check what the word or sentence mean. जब कोई स्पीकर एक वर्ड्स का मीनिंग समझ लेता है तो वो सेंटेंस के मीनिंग को भी समझ सकता है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट सो दे कैन कीप अप द कन्वर्सेशन। इफ दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, दे नो व्हाट vocabulary टू से बैक, दे आर हाफ वे देयर टू कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज grammar. You may think that grammar is something we only need for a written language, but grammar includes lots of
important areas for spoken languages and understanding of tenses and correct way to structure the sentence. Grammar helps us to convey information in a way that the listener will recognize and understand. हमारा अक्सर ख्याल ये होता है कि ग्रामर का ताल्लुक से रिटन लैंग्वेज के साथ है। नो, इसका ताल्लुक रिटन लैंग्वेज के साथ नहीं है, बल्कि ये हमारी जो स्पोकन लैंग्वेज है उसके साथ भी है, क्योंकि करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर के साथ, करेक्ट यूज ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ हम अपनी बात को मीनिंगफुल तरीके से पहुंचा सकते हैं, जो हमारी इंटेंशन होती है अपने कम्युनिकेशन की। और हम ग्रामर के सही इस्तेमाल से लिसनर्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं जिसको जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिसनर उसको समझ भी सकता है। स्पीकिंग स्किल का थर्ड पॉइंट हमारे पास है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मीन हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, अल्फाज को अदा कैसे करना है, ये क्यों जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू करेक्टली प्रोनाउंस द वर्ड्स is another important element of speaking skills. We learn how to pronounce the words by listening to those around us, such as our friends, parents, teachers. Pronunciation varies from country to country and even city to city. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्पीकिंग स्किल का, कि हमारे इर्द गिर्द जो हमारे दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं या दूसरे लोग हैं जिनके साथ हमारा वास्ता पड़ता है दिन काम के दौरान, अपनी जिंदगी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, उनके साथ हमने कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे गुफ्तगू करनी, कैसे बात करनी है। और प्रोनाउंसिएशन एक कंट्री से दूसरे कंट्री और एक शहर से दूसरे शहर ये मुख्तलिफ हो सकती है। अ लॉट ऑफ दिस कम्स फ्रॉम फिनेमिक अवेयरनेस। और ये प्रोनाउंसिएशन हमें उस वक्त सही तरह से स्पीक आउट करना आती है जब हम फिनेमिक अवेयरनेस रखते हो। फिनेमिक फनीम्स का हमें पता हो, आवाज लेटर्स की जो फोनिकली रिप्रेजेंटेशन है साउंड्स के जरिए, उसका हमें पता हो, तब हम इसको अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द स्मॉल यूनिट दैट मेक अप स्पोकन लैंग्वेज। और फोनेमिक के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, वो छोटे छोटे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि स्पोकन लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश कैन डिफर क्वाइट अ लॉट कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। दूसरे लैंग्वेज की निस्बत इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट है। some phonemes might not be an ESL student's native language is, and the children's mind are trained to categorize phonemes in their first language, so it can become confusing. बाज कुछ फोनीम्स ऐसी हैं जो कि इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज लर्नर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी नेटिव लैंग्वेजेस और उनका जो माइंड की ट्रेनिंग होती है उस कैटेगरी में नहीं होते, फर्स्ट लैंग्वेज में उनको नहीं ट्रांसलेट किया जा सकता, तो फिर उस वक्त प्रोनाउंसिएशन के लिए कंफ्यूजन होती है। और इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, इस एबिलिटी को? डेवलपिंग दिस एबिलिटी इन इंग्लिश कैन कम फ्रॉम प्लेइंग लैंग्वेज गेम्स एंड यूजिंग सॉन्ग्स एंड पोएम्स टू रीट्रेट रिदम एंड द रिपीटिशंस। इस एबिलिटी को परवान चढ़ाने के लिए उसी लैंग्वेज के अंदर गेम्स खेलें और सॉन्ग सुने, पोएम्स वगैरह पढ़ें, और रिदम के साथ, रिपीटिशन के साथ, फिर ये एबिलिटी परवान चढ़ेगी। फोनिक्स इज वेयर स्टूडेंट्स start to see the relationship between the sounds of the spoken languages and the graphemes, which are letters and spellings represented sound in the written languages. फोनिक्स क्या है? ये वो साउंड्स होती हैं जब स्टूडेंट्स इनको सुनता है, फिर उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है लेटर्स के अंदर या वर्ड्स के अंदर, फिर उसको देखता है और जो उस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही होती है, उस वक्त ये जो हमारे पास इन 4 एलिमेंट्स में से लास्ट एलिमेंट है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी इज इन स्पोकन लैंग्वेजेस समथिंग दैट नेचुरली डेवलप्स एज चिल्ड्रन गो थ्रू स्कूल्स एज दे आर यूजिंग एंड प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग स्किल्स। एज वी नो द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फ्लुएंसी को परवान चढ़ाने के लिए इसको स्कूल की सतह से बच्चों को इस्तेमाल करना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक अपना दोस्त रखना चाहिए, कोई फ्रेंड रखना चाहिए। रीडिंग लाउडली इज अ गुड वे टू इंप्रूव फ्लुएंसी एज इट इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन टू न्यू वोकैबुलरी एंड रीइंफोर्सेस देयर नॉलेज ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज। बच्चों को चाहिए कि अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव करने के लिए जब वो कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा सा ऊंची आवाज में पढ़ें, और उसके साथ ये होता है कि चिल्ड्रंस को नए अल्फाज भी सिखाने चाहिए। ये चीज उनकी जो स्पोकन लैंग्वेज का इल्म है उसको तहरीक देता है। फ्लुएंसी इज एबिलिटी टू हेयर वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड देम स्ट्रेट वे। इफ दे सी अ वर्ड written down, they can read it loud and pronounce it properly. Fluency
एक ऐसी काबिलियत है जब हम अल्फाज सुनते हैं और उसको फौरन समझते हैं। अगर कोई बच्चा लिखे हुए लफ्ज को देखता है और उसको ऊंची आवाज में पढ़ सकता है और उसको अच्छी तरह से प्रॉपरली प्रोनाउंस भी कर सकता है। वेज टू डेवलप दिस इंक्लूड गाइडिंग आवर स्टूडेंट्स टू रीड पैसेजेस आउट लाउड। इस एबिलिटी को परवान चढ़ाने के लिए यह है कि बच्चों से कहें कि वो पैसेजेस को, जो पैराग्राफ्स पढ़ रहे हो, तो थोड़ा ऊंची आवाज पढ़ें। यू कुड आल्सो गेट योर स्टूडेंट्स टू रीड लाउड इन फ्रंट ऑफ द क्लास। और दूसरा इसका बेहतरीन और इंपॉर्टेंट तरीका यह है कि क्लास के सामने बच्चे को बुलाएं और उसको ऊंची आवाज में पढ़वाएं, रीड आउट करवाएं। दिस बिल्ड्स देयर कॉन्फिडेंस, आल्सो हेल्प्स देम टू अनंसिएट द बेटर। उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और फ्लुएंसी भी आएगी। द मोर fluent your students are in English, the more interesting, exciting and insightful conversation they can have. अगर उनकी फ्लुएंसी है इंग्लिश के अंदर तो फिर उनकी जो गुफ्तगू है, उनकी जो कन्वर्सेशन है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग हो सकती है। Why are speaking skills important? स्पीकिंग स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? वजह, हम अगर अपनी रोजमर्रा जिंदगी का मुआयना करें, वो लोग जिनकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं, जो लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, उनकी ज्यादा डिमांड है, वो हमसे ज्यादा बेहतर हैं। Speaking skills are one of the more important skills we learn. They allow us to communicate with others and express our thoughts and feelings. स्पीकिंग स्किल्स वो स्किल्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करके दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं और अपने ख्यालात का, एहसासात का इजहार करते हैं। स्पीकिंग स्किल्स कैन बी सेपरेटेड इनटू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्पीकिंग स्किल्स। इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, एंड वी यूज बोथ टाइप्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स इन अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट्स थ्रू आउट द लाइफ। हम अपनी मुकम्मल जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल स्पीकिंग स्किल्स क्या है? Informal speaking skills are important for conversation with friends and the family, helping us to form emotional connections. The formal speech क्या है, on the other hand, is necessary for workplace and presentations or for conversation with the people you don't know. Formal language is important as it helps us to make a good impression on people and communicate politely. Formal स्पीकिंग स्किल्स हम वर्क प्लेस पर जहां हम काम करते हैं, ऑफिस में, प्रेजेंटेशन के दौरान, या उन लोगों के साथ गुफ्तगू करते हैं जिनको हम जानते नहीं होते। और फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो गुफ्तगू है, अच्छी गुफ्तगू, फॉर्मल लैंग्वेज जो है, वो लोगों के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग असरात छोड़ती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों। इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।